ठंडी शाम की उस हल्की सी रोशनी में जब राधा ने पहली बार महसूस किया कि किसी की मौजूदगी दिल को बिना छुए भी छू सकती है, तब उसे समझ नहीं आया कि यह एहसास नाम से बड़ा क्यों लग रहा है। वही पल था जब इस घर की खामोशी में एक नरम सी धड़कन जुड़ गई और उसी धड़कन के साथ उसकी नई जिंदगी में आकर लेना शुरू किया। राधा इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, हाथों में मेहंदी की हल्की खुशबू और आंखों में भविष्य के सपने लिए। बाहर से यह घर एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार का था, जहाँ सुबह चाय की आवाज़ आती थी और शाम को टीवी की, लेकिन भीतर रिश्तों की परतें धीरे धीरे खुलती थी। पति की नौकरी ऐसी थी कि शादी के कुछ महीने बाद उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। जिम्मेदारियों का बोझ और अकेलेपन की चुप्पी राधा के हिस्से में आई। सास ससुर अपने तरीके से अच्छे थे, पर उम्र और सोच की दूरी थी। ऐसे में घर का सबसे छोटा सदस्य अमित अनजाने में ही उसकी दिन का हिस्सा बनने लगा। अमित देवर था, उम्र में छोटा, बातों में सादा और नज़रों में सांप कोई लिए। वह कभी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन उसकी मौजूदगी में राधा को एक अनका सहारा महसूस होता था। सुबह राधा रसोई में काम करती तो अमित बिना कहीं सब्जी काट देता। दोपहर में धूप तेज होती तो खिड़की का पर्दा ठीक कर देता। यह सब इतना सामान्य था कि किसी को अजीब नहीं लगता था, लेकिन राधा के लिए यह छोटी छोटी बातें दिल में जगह बनाने लगी थी। वह जानती थी कि यह जगह रिश्ते की सीमा के भीतर ही रहनी चाहिए, फिर भी एहसास दिल से अनुमति नहीं मांगते। एक दिन छत पर कपड़े सुखाते वक्त अचानक तेज हवा चली और राधा का पल्लू उड़ गया। अमित ने नजरें झुकाकर बस इतना कहा कि भाभी संभल कर। उस एक वाक्य में इज्जत भी थी और फिक्र भी। राधा ने पल्लू ठीक किया और मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में शुक्रिया भी था और एक हल्की सी गर्माहट भी। शाम अक्सर लंबी हो जाती जब पति से फोन पर औपचारिक बातें खत्म हो जाती और घर में खामोशी छा जाती। तब आंगन में बैठकर राधा पौधों को पानी देती और अमित किताबें लेकर वहीं बैठ जाता। दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं होती थी, लेकिन खामोशी बोझिल नहीं लगती थी, जैसे दो लोग एक ही सोच के किनारे बैठे हों। राधा कई बार खुद से सवाल करती कि क्या यह सब सही है, फिर खुद को समझाती कि यह तो बस अपनापन है, रिश्तों का सुकून है, कोई गलत चाहत नहीं। अमित भी अपने मन में यही दीवार बनाए रखता था। उसे पता था कि कुछ एहसास अगर नाम पालें तो रिश्ते टूट जाते हैं, इसलिए उसने हमेशा दूरी की इज्जत में बदले रखा। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी और घर अंधेरे में डूबा था। राधा बरामदे में खड़ी बारिश देख रही थी। तभी अमित ने टॉर्च जलाई और बोला, भाभी ठंड लग जाएगी, अंदर चलिए। राधा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि किसी का इतना ख्याल रखना भी एक तरह का प्यार हो सकता है, जो बिना मांगे मिलता है। उस रात राधा देर तक सो नहीं पाई। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है, जो बोलता नहीं पर समझता है। उसने मन ही मन तय किया कि वह इस एहसास को संभाल कर रखेगी, न इसे आगे बढ़ाएगी, न इससे से भागेगी, बस इसे अपनी खामोशी में सहज कर रखेगी। अमित भी अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि भाभी उसके लिए परिवार की इज्जत है और उसकी इज्जत के भीतर उसका अपना मन सुरक्षित है। सुबह की हल्की धूप जब आंगन में फैलती तो राधा को लगता जैसे घर की दीवारें भी धीरे धीरे जाग रहे हो। वह रोज की तरह जल्दी उठकर काम में लग जाती, लेकिन जब अब उसके दिन की शुरुआत सिर्फ जिम्मेदारी से नहीं बल्कि एक अनका इंतजार से होने लगी थी। वह इंतजार किसी मुलाकात का नहीं, बल्कि उस एहसास का था जो मैं की मौजूदगी से अपने आप चला आता था। अमित भी बदल रहा था। पहले जो लड़का अपनी दुनिया में सिमटा रहता था, अब घर की छोटी छोटी बातों में दिलचस्पी लेने लगा था। राधा अगर सास की दवा का जिक्र करती तो अमित खुद मेडिकल स्टोर चला जाता। अगर घर में कोई सामान खत्म हो जाता तो बिना कहे लाकर रख देता। ये सब इतना सहज था कि किसी को शक की गुंजाइश ही नहीं लगती थी। राधा के लिए सारा धीरे धीरे आदत बनता जा रहा था, और आदतें सबसे खतरनाक होती है क्योंकि वे बिना शोर के दिल में जगह बना लेती है। वह कई बार खुद को समझाती कि यह सिर्फ अपनापन है, घर के सदस्य का फर्ज है, लेकिन दिल हर बार कुछ और ही कहता। एक दिन सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ससुर परेशान थे और पति दूर शहर में फंसे हुए थे। उसे पूरे दिन घर की जिम्मेदारी राधा और अमित के कंधों पर आ गई। अस्पताल की भागदौड़, दवाइयों की लाइन और डॉक्टर की बातें, सब कुछ थका देने वाला था। उस शाम जब वे दोनों घर लौटे तो राधा की आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। अमित ने बस इतना कहा कि भाभी आप बैठिए, मैं चाय बना देता हूँ। उस पल राधा को लगा जैसे किसी ने उसके बोझ को तो बिना पूछे थोड़ा हल्का कर दिया हो। चाय की बाब में दोनों कुछ देर बैठे रहे। राधा की उंगलियां कप को थामे कांप रही थी और अमित की नजरें बार बार उसकी तरफ चली जाती थी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। आखिर उसने सिर्फ इतना कहा कि आप बहुत मजबूत है भाभी। राधा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में गहरी सच्चाई देखी। वह मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान में आंखें थोड़ी नम थी। उस रात राधा ने खुद से माना कि अमित उसके लिए सिर्फ देवर नहीं रहा, वह एक ऐसा इंसान बन गया जो उसे बिना शर्त समझता है। फिर भी उसने अपने दिल पर सख्ती की, क्योंकि वह जानती थी कि कुछ रिश्ते अगर सीमा लांघ ले तो पवित्र नहीं रह जाते। अमित भी अपने कमरे में देर रात तक जागता रहा। उसे राधा की थकी हुई आंखें याद आ रही थी। वह खुद से लड़ रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि उसका ख्याल अब सामान्य नहीं रहा, लेकिन उसी एहसास के साथ उसके भीतर जिम्मेदारी भी और गहरी हो गई थी। उसने तय किया कि वह कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे
राधा की इज्जत या सुकून पर आ जाए। दिन बीतते गए और दोनों के बीच एक नई समझदारी जन्म लेने लगी। वे कम बोलते थे लेकिन एक दूसरे की जरूरत बिना कहीं समझ जाते थे। राधा को अगर किसी बात से परेशानी होती तो अमित खुद को पीछे कर लेता। अगर अमित किसी उलझन में होता तो राधा उसकी माँ की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह सुन लेती। एक शाम जब पति का फोन आया और उसने देर से अब आने की बात कही तो राधा ने फोन रखते हुए लंबी सांस ली। अमित पास ही बैठा था, उसने कुछ नहीं पूछा, बस आंगन की बत्ती जला दी ताकि अंधेरा कम लगे। उस छोटी सी हरकत में राधा ने अपने अकेलेपन के लिए एक मौन सहारा पाया। राधा अब समझ चुकी थी कि यह रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं है। यह उन पलों में जीता है जहाँ कोई दावा नहीं होता, कोई हक नहीं जताया जाता, बस साथ निभाया जाता। अमित भी यही सीख रहा था कि प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी सबसे बड़ा प्यार खुद को रोक लेने में होता है। इसी समझ के साथ दोनों आगे बढ़ रहे थे, हर दिन अपने दिल को थोड़ा और संभालते हुए, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी कहानी का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही मुश्किल उसे सच्चा बनाती थी और यही से उनकी खामोश मोहब्बत और गहरी होने लगी थी। राधा और अमित भी अब उसी दौर में पहुंच चुके थे जहां उनकी खामोशी दूसरों को दिखने लगी थी। पति की गैर मौजूदगी लंबी होती जा रही थी और गांव मोहल्ले की नजरें तेज छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देना यहाँ की आदत थी। राधा यह सब महसूस करती थी, इसलिए उसने खुद को और ज्यादा संयम में बांध लिया। वह अमित से कम बातें करने लगी, जरूरत पड़ने पर ही सामने आती ताकि किसी को कुछ कहने का मौका न मिले। अमित ने यह सब बदलाव तुरंत महसूस किया। उसे समझ आ गया कि राधा खुद को क्यों पीछे कर रही है। यह एहसास उसके लिए चुभने वाला था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया कि उसने भी वही रास्ता चुना जो इज्जत को बचाता था। दोनों के बीच अब वही अपनापन था, लेकिन उस पर एक अदृश्य दूरी की पर चढ़ गई थी। एक दिन पड़ोस की एक औरत ने हल्के से लहजे में राधा से कहा कि आजकल देवर बहुत ध्यान रखता है। बात साधारण थी लेकिन उसके पीछे का इशारा साफ था। राधा का दिल बैठ गया, उसने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन उस दिन के बाद उसने खुद से एक वादा किया कि चाहे दिल कुछ भी कहे, वह किसी की कीमत पर रिश्ते की मर्यादा को टूटने नहीं देगी। उसी शाम राधा छत पर अकेली बैठी थी, आंखों में उलझन और मन में डर। अमित ऊपर आया तो उसने दूर से ही रुकना बेहतर समझा। राधा ने उसे देखा और पहली बार खुद आवाज दी, अमित पास आओ। अमित धीरे धीरे पास आया, लेकिन दोनों के बीच एक फासला बना रहा। राधा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। लोग ये बातें करने लगे। अमित ने सिर झुका लिया और शांत स्वर में बोला, मैं समझता हूँ भाभी, आपकी इज्जत मेरे लिए सबसे ऊपर है। उस एक जवाब में राधा को राहत भी मिली और दर्द भी। राहत इसलिए कि अमित ने उसे गलत नहीं समझा, और दर्द इसलिए कि अब इस रिश्ते को और कसकर बांधना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल बदल गया। राधा खुद को काम में डुबोने लगी और अमित अपनी पढ़ाई और नौकरी की तैयारी में। दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अलग अलग रास्तों पर चलते नजर आने लगे। लेकिन जब भी किसी की तबीयत खराब होती या कोई परेशानी आती तो वही पुराना भरोसा बिना आवाज के लौट आता। एक रात तेज बुखार के कारण राधा कांप रही थी। सास ससुर घबरा गए। अमित ने बिना देर के डॉक्टर बुलाया, दवाइयाँ लाया और दूर खड़े होकर हालचाल पूछता रहा। राधा ने उस पर समझा कि दूरी के बावजूद अमित का ख्याल पहले जैसा ही है। फर्क बस इतना था कि अब वह और भी ज्यादा जिम्मेदार हो गया था। उस रात राधा की आंखों से चुपचाप आंसू बहते रहे। वह जानती थी कि यह रिश्ता जितना सच्चा है उतना ही नाजुक भी। अमित अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि अगर किसी को बचाना है तो कभी कभी खुद को पीछे करना ही सबसे सही रास्ता होता है। कुछ हफ्तों बाद अमित को शहर में नौकरी का ऑफर मिला। यह खबर पूरे घर के लिए खुशी की थी, लेकिन राधा के लिए यह एक खालीपन लेकर आई। उसने खुद को संभालते हुए अमित को बधाई दी और कहा कि यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अमित ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में विदाई का दर्द साफ देखा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। जाने से एक दिन पहले अमित ने सास ससुर के पैर छुए और राधा के सामने आकर बस इतना कहा, भाभी संभाल कर रखिएगा। राधा ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। उस मुस्कान के पीछे एक पूरी कहानी छुपी थी जो कभी कहीं नहीं गई। अमित के जाने के बाद घर पहले जैसा ही था, लेकिन राधा के लिए सब कुछ थोड़ा खाली हो गया था। उसने समझ लिया था कि कुछ रिश्ते दूरी में ही सुरक्षित रहते हैं, लेकिन यह दूरी उनके एहसास को ख़त्म नहीं कर सकती थी, बल्कि उसे और गहरा कर देती थी। और यही इस कहानी में एक नया मोड़ लिया, जहाँ जुदाई ने उनके प्यार को और भी खामोश किया लेकिन मजबूत बना दिया। अमित के जाने के बाद समय जैसे अपनी चाल चल बदल चुका था। दिन वही थे लेकिन उनकी रफ्तार अलग लगती थी। राधा अब घर में हर कोने में उसे महसूस करती थी, बिना उसे देखे। सुबह आंगन में झाड़ू लगाते वक्त उसे याद आता कि यहीं कभी अमित खड़ा होकर दरवाज़ा ठीक करता था। रसोई में चाय बनाते हुए उसे एहसास होता कि अब कोई बिना कहे कप आगे बढ़ाने वाला नहीं है। यह खालीपन शोर नहीं करता था, बस भीतर धीरे धीरे फैलता जाता। राधा ने खुद को मजबूत बनाए रखा। उसने यही माना कि यह दूरी जरूरी थी, रिश्ते की इज्जत के लिए, घर की शांति के लिए। उसने अपने मन को जिम्मेदारियों में उलझा लिया, सास ससुर की देखभाल, पति की अनुपस्थिति में घर संभालना, समाज के सवालों को मुस्कान के साथ जवाब देना।
लेकिन रातें अब भी कठिन थी। जब सब सो जाते तो राधा चुपचाप खिड़की के पास बैठकर बाहर देखते हुए सोचती कि कुछ रिश्ते बिना पास आए भी साथ चलते हैं। अमित शहर में नई नौकरी में व्यस्त था, नई जिम्मेदारी, नया माहौल, लेकिन उसका मन बार बार उसी घर की ओर लौट जाता था। वह माँ बाप की तरह सास ससुर का हालचाल पूछता और राधा से भी औपचारिक बात करता। फोन पर आवाज संयमित रहती, लेकिन खामोशी के बीच से बहुत कुछ छुपा होता था। दोनों जानते थे कि ज्यादा बात करना ठीक नहीं है, फिर भी कभी कभी बस हाल पूछ लेना भी सुकून दे जाता था। एक दिन राधा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कमजोरी और चक्कर के कारण वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। सास ससुर घबरा गए और पति भी उस वक्त बाहर फंसे हुए थे। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। उसी शाम अमित को यह खबर मिली तो वह बेचैन हो गया। उसने तुरंत टिकट बुक कराया और बिना किसी को बताए घर आने का फैसला कर लिया। अगली सुबह जब राधा ने दरवाजे पर अमित को खड़ा देखा तो वह कुछ पल के लिए यकीन नहीं कर पाई। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और एक अनका सुकून भी। अमित दूर से कहा, भाभी, डॉक्टर ने बताया था इसलिए आ गया। उसकी आवाज में वही पुरानी फिक्र थी, लेकिन व्यवहार में वही संभलापन। राधा ने सिर हिलाया और अंदर चली गई। दिल बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन जुबान ने खामोशी को ही चुना। अमित कुछ दिनों के लिए घर रुका। वह सास ससुर की मदद करता, राधा का हाल दूर से पूछता। दोनों के बीच वही दूरी थी जो इज्जत ने तय की थी, लेकिन अब इस दूरी में एक परिपक्व समझ भी थी। राधा को एहसास हुआ कि अमित अब सिर्फ सहारा नहीं बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बन चुका है। और अमित की नहीं देखा कि राधा ने अकेले ही खुद को कितना मजबूत बना लिया। एक शाम आंगन में बैठकर राधा ने पहली बार खुद से कहा कि उसे इस रिश्ते से कोई शिकायत नहीं है, जो मिला वही काफी है। अमित भी उसी शाम छत पर खड़ा है, ये सोच रहा था कि कुछ प्यार वक्त के साथ हो और साफ हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता। अमित ने लौटने से पहले राधा से कहा, भाभी, अब आप ठीक हैं तो मुझे तसल्ली है। शहर में काम भी जरूरी है। राधा ने उसी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, तुम निश्चित रहो, अब सब ठीक है। उसे एक वाक्य में भरोसा भी था और विदाई भी। अमित के दोबारा जाने के बाद राधा को उतना खालीपन महसूस नहीं हुआ जितना पहले हुआ था। शायद वह अब समझ चुकी थी कि किसी का साथ हमेशा पास होने से नहीं बल्कि सही वक्त पर मौजूद होने से साबित होता है। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिल के किसी कोने में एक साफ और शांत रिश्ता जिंदा था। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहाँ फैसला नहीं बल्कि स्वीकार था, जहाँ चाहत को दबाया नहीं गया बल्कि सम्मान में बदला गया। और यहीं से उनकी खामोश मोहब्बत ने एक सितर रूप ले लिया, ऐसा रूप जो टूटता नहीं बस समय के साथ और गहराता जाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो समय के साथ और साफ हो जाते हैं। राधा और अमित की कहानी भी अब उसी मोड़ पर आ चुकी थी जहाँ भावनाएं शोर नहीं करती थी बल्कि समझ बनकर जिंदगी में घुल चुकी थी। अमित शहर में अपनी नौकरी में स्थिर हो गया था। उसका आना जाना अब तय अंतराल पर होने लगा था। हर बार वह पहले से ज्यादा सदा हुआ और जिम्मेदार दिखता। राधा उसे देखती और मन संतोष महसूस करती कि उसका देवर अब सिर्फ घर का हिस्सा नहीं बल्कि घर की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। राधा की जिंदगी भी धीरे धीरे संतुलन में आ गई थी। पति की पोस्टिंग बदली और वह अब पहले से ज्यादा घर रहने लगा था। घर में रौनक लौट आई थी और रिश्तों की डोर फिर से सामान्य दिखने लगी थी। राधा ने अपने भीतर की खालीपन को जिम्मेदारी और स्वीकार से भर लिया था। उसे अब किसी शिकायत या अधूरेपन का एहसास नहीं था। एक त्योहार के दिन पूरा परिवार एक साथ बैठा था। हंसी मजाक और पुराने किस्से चल रहे थे। अमित भी आया हुआ था। राधा ने मिठाई उसकी ओर बढ़ाई। अमित ने वही पुरानी इज्जत भरी मुस्कान के साथ ली। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली और फिर खुद ब खुद झुक गई। उस एक पल में वर्षों की कहानी से मिटाई थी। उस शाम जब सब सो गए तो राधा आंगन में बैठी दिए किलो को देख रही थी। अमित पास आया और कुछ दूरी पर बैठ गया। काफी देर तक दोनों चुपचाप रहे। फिर अमित ने धीमे स्वर में कहा, भाभी, जिंदगी ने जो सिखाया वह शायद यही है कि रिश्ता निभाने के लिए छूना जरूरी नहीं होता। राधा ने उसकी बात सुनी और हल्के से मुस्कुरा कर कहा, कुछ रिश्ते बस दिल में रहकर भी पूरे हो जाते हैं। यह पहली और आखिरी बार था जब दोनों ने अपने एहसासों को इतने साफ शब्दों में छुआ। उसके बाद कोई सफाई नहीं दी गई, क्योंकि कोई वादा नहीं किया गया, क्योंकि अब किसी चीज की जरूरत नहीं थी। दोनों समझ चुके थे कि उन्होंने जो चुना वही सही है। अमित अगले दिन लौट गया और राधा अपनी दिनचर्या में वापस आ गई। फर्क बस इतना था कि अब उसके भीतर कोई उलझन नहीं थी। उसने इस रिश्ते को उसकी सबसे साफ शक्ल में स्वीकार कर लिया था, बिना किसी अपराध बोध, बिना किसी चाहत के बोझ के। सालों बाद अमित की शादी की खबर आई तो राधा ने दिल से खुशी महसूस की। उसे खुद जाकर उसकी होने वाली पत्नी के लिए गहने निकाले और सास से कहा, ये हमारे घर की नई बेटी है। उस पल अमित से ने दूर से राधा की तरफ देखा और कहा, आंखों से ही धन्यवाद कह दिया। अमित की शादी के बाद भी वो रिश्ता वही रहा, सदा हुआ, साफ और भरोसे से भरा। राधा अब भाभी से बड़ी बहन जैसी हो गई थी और अमित उसके लिए परिवार का गौरव। उनकी कहानी अब किसी छुपे दर्द या अधूरी चाहत की नहीं रही थी बल्कि समझ की बन गई थी, जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। यह कहानी वहीं खत्म होती है जहाँ बहुत सी कहानियां शुरू नहीं हो पाती। एक ऐसे प्यार
पर जो पाया नहीं गया लेकिन कभी खोया भी नहीं गया, जो इज्जत में डला, जिम्मेदारियों में पला और खामोशी में अमर हो गया। राधा और अमित की यह कहानी यही सिखाती है कि हर मोहब्बत का नाम देना जरूरी नहीं। कुछ मोहब्बत रिश्तों को बचाने के लिए खामोश रह